हाय गाइस, चलो देखते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं इल्यूजन। तो कुछ हमारे स्टूडेंट ने वीडियो शूट किया है, ठीक है। तो प्लानिंग करते हैं। ये पूरा पार्ट है, एक ऐसा पार्ट, एक ये वीडियो है, दूसरा वीडियो है। कॉन्सेप्ट ये दिखाना है, जैसे अगर हम लोग कोई भी चीज़ दिखाते हैं, मैं तो यहाँ पे दिखा, यहाँ पे ये तो मैं इसे होल्ड कर लूँगा। लाइक वीडियो शूट करना है, वीडियो शूट किया, हमें यहाँ पे क्या दिखाना है कि भाई फ़ोन के अंदर से एक लिक्विड या जूस या जो भी कोई पार्ट इसमें से निकल के आ रहा है वो हम लोग ऐसे दिखाने वाले, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, Ctrl+C कर लिया यहाँ पे, और मैं यहाँ पे क्या सिंपल सा पार्ट, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, एक सिंपल सा फोल्डर, न्यू फोल्डर क्रिएट कर लो, ठीक है। ILLUSION इल्यूजन इफेक्ट, ठीक है। इल्यूजन इफेक्ट पे गए, आपने यहाँ पे न्यू कॉम कर देना है, ठीक है। यहाँ पे भी नाम दो इल्यूजन इफेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। इसके अंदर पार्ट आ गया। अभी यहाँ से मैं अगर मैं कोई भी काम कर रहा हूँ तो मेरे पास पहला काम क्या है, जैसे मैंने सॉलिड लेना, सॉलिड ले सकता हूँ यहाँ पे। अदरवाइज जैसे अगर मैं इसके अंदर मैं जब काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जस्ट मैं वीडियो कॉल करने वाला, तो वीडियो मैंने कॉल कर लिया यहाँ पे, ठीक है। सिंपल सा पार्ट, दोनों वीडियो मैंने इंपोर्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, ये जो पार्ट है बस ये पार्ट ये इसके अंदर आ जाएगा अपने आप, है ना। अभी यहाँ से मुझे देखना पड़ेगा भाई साइज़ क्या है। अभी देखो, जब हम लोग बात करते हैं ना डिटेल्स, जैसे मैं कहता हूँ डिटेल्स ऑफ फाइल, या आपको कौन सी फाइल आपको लेके आना है, कौन सी फाइल सपोर्ट करता है, कौन सा फाइल आपका लाइक इसमें वर्क कर रहा होता है, तो हमें पहली चीज़ों को समझना पड़ता है। जैसे मुझे यहाँ पे देखना है, तो सेलेक्ट किया, राइट क्लिक एंड प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं ना हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग प्रॉपर्टीज़ पे गए, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में आपका आता है डिटेल्स। डिटेल्स मतलब भाई लेंथ कितनी है, फ्रेम विड्थ कितना है, फ्रेम हाइट कितना है ना। अभी मैंने तो क्या 1920, यहाँ तो पता चला है फ्रेम की हाइट विड्थ कम है, तो मुझे सेट करना पड़ेगा। तो इसलिए पहले आपको डिटेल्स चेक करना पड़ता है। तो ये आपकी फाइल के डिटेल्स हैं, ठीक है, क्या है, ठीक है। लाइक डेटा रेट क्या है, टोटल क्या बिट रेट क्या है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे देखा है तो यहाँ पे क्या है, फ्रेम रेट क्या है, देखना यहाँ पे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे फ्रेम रेट में आपने सेट किया तो ये सब कुछ आपको सेट करना पड़ेगा, तो जाके आपको चीज़ें वहाँ पे फुलफिल होने वाली है। तो डिटेल्स एक बार चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इसके अंदर डिटेल्स के अंदर और भी चीज़ें कि आपकी JPG फाइल आ रही है, PNG फाइल आ रही है, कौन सी फाइल आप इसमें कॉल कर सकते हो, कौन सी नहीं कर सकते हो। इमेज सीक्वेंस आ सकता है, वीडियो है, MP4 है, या और भी कई चीज़ें हैं। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे हमने यहाँ पे जस्ट क्या यूज़ किया हम लोगों ने यहाँ पे, जैसे यहाँ पे DeepSeek में यूज़ किया, तो हम आपसे यहाँ पे क्या चीज़ें मिल रही है, जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे .mp4 MOV AVI लाइक PNG EXR, डेट इज मतलब एक पार्ट है कि आप इनमें से कई फॉर्मेट आप जो यूज़ कर रहे हो, तो आप ऐसे भी करके आप यूज़ करके देख सकते हो आप यहाँ पे कि चीज़ें क्या हैं। तो डिटेल्स हमने इसके भी देखी और इसकी भी चेक किया यहाँ पे, है ना। जब मैंने यहाँ पे डिटेल्स चेक किया, तो डिटेल्स चेक करने तो मुझे यहाँ पे ये आपको चेंज करना पड़ेगा। तो फ्रेम का वेट कितना है और हाइट कितना है, हाइट है 480, है ना, और वेट कितना 848। तो मैं यहाँ पे गया कंपोजिशन सेटिंग पे चला गया, ठीक है। वेट कितना था 848, है ना, और हाइट कितना है 480, डन। तो ऐसा कंफ्यूज मत हो जाना कभी कि हाँ मैंने तो शूट ये किया, आउटपुट ये रहा, फ्रेम ऐसा रह गया, तो मैं क्या करूँ, पता चला वो स्नैपशॉट से कट करने लगो तो कहानी खत्म हो जाएगा, है ना। तो मैंने यहाँ पे देखा, ये पार्ट में यहाँ पे दिख रहा है, ये ऐसा पार्ट, ठीक है। तो दूसरा पार्ट मैंने यहाँ पे देखा। अभी देखो, ये जो काम था, अगर मेरे को इसको ग्रीन स्क्रीन में करने की नहीं थी, अगर आप नॉर्मल पे रखते तो भी काम हो जाता है, क्योंकि इसका काम हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है। तो हम लोग इसमें ग्रीन स्क्रीन का यूज़ अब नहीं करने वाले, बेसिक यूज़ आपको मैं गाइड कर देता हूँ। जैसे देखो, यहाँ से सबसे पहला पार्ट जब भी आप दिखा रहे हो, तो पहले आपने यहाँ पर दिखाई, तो ये जो मैं फर्स्ट फ्रेम है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा होल्ड कर सकता हूँ, है ना। तो अगर मैंने यहाँ पे किया, थोड़ा सा देखो यहाँ पे कैसा है, इतना मैंने Ctrl+Shift+D कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास ऑप्शन आता है पे, ठीक है। टाइम दिख रहा है, तो टाइम में देखो, टाइम में फ्रीज फ्रेम होता है। फ्रीज फ्रेम का काम क्या हुआ, यहाँ तक ये रुक जाएगा, तो यहाँ तक रुक गया, हाँ, ताकि तो होल्ड भी मिले ना, क्योंकि अगर कोई चीज़ होल्ड नहीं मिलेगा तो मैं देख पैक कैसे पाऊंगा, तो होल्ड का होना ज़रूरी है, ओके। तो होल्ड कर दिया मैंने यहाँ पे, अभी होल्ड कर दिया आ गया। अभी चाहो तो इसके अंदर एक चीज़ और भी है, इसको मैंने पीछे खींचता हूँ, मैं इसको ऐसे आगे भी कर दूँ तो भी मेरा काम हो जाएगा। आइडिया मिल रहा है, तो ऐसे भी काम कर सकते हैं। कट करना मैंने बताया, फ्रीज करना मैंने आपको बताया। अभी देखो, ये पार्ट मैंने यहाँ से किया। अभी यहाँ से जब मैंने ये कर दिया, ठीक है, यहाँ तक करने के बाद, यहाँ करने के बाद मेरे पास यहाँ पे अभी मुझे क्या चाहिए, इसके फ़ोन के अंदर से मैं पानी गिरना चाहिए या जूस गिरना चाहिए, है ना। तो अभी जब ये बटन दबाएगी तब, तो मैंने यहाँ पे क्या किया गाइस, यहाँ पे सेट करो, यहाँ से देखा ये बटन यहाँ दबाना है स्टार्ट के यहाँ पे। तो अभी मेरे पास यहाँ पार्ट के इस वाले पार्ट को मैंने पकड़ लिया, भाई ये कब से स्टार्ट हुआ, यहाँ से। अब मुझे पोजीशन कब से देना है, यहाँ से देना है। तो अगर यहाँ से अगर आप काम कर रहे हो तो मुझे ये वाला पार्ट यहाँ से दिखाने का मतलब नहीं था,
यहाँ से देखो, कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, ये पार्ट में बस यहाँ पे आ रहा है। ओके, तो अभी यहाँ से मैं जब गया तो मुझे पहले काम क्या करना है, यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे है ना, यहीं पे ना बस। तो अभी इस वाले पार्ट को मैं यहाँ से ले आता हूँ। चलो भाई, लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग कर सकते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे, अभी ये हमने क्या किया, ऑन ही नहीं किया, तो मैं यहाँ से ऑन करता हूँ। कैमरा स्टेबल होना चाहिए, वो आपने काम किया। यहाँ पे बस मास्किंग होता है ना, इसको सेलेक्ट कर दो, आप क्लिक कर दो, रेक्टेंगल कर दो। आपने यहाँ से क्या कर दिया, इतना पार्ट। अब देखो यहाँ से आप क्या कर रहे हो, इतना पार्ट आप मास्क कर रहे हो, तो ये मास्क करो तो ऊपर वाला दिखेगा। मुझे यहाँ पे नीचे वाले पे काम करना है, पे नीचे वाले पे कितना करना है, ये दिखाना है कि नहीं दिखाना पे। तो ये देखो, मुझे यहाँ पे क्या करना है, इतने पार्ट से, तो मैं ऐसे भी काम कर सकता हूँ यहाँ पे, है पॉसिबल है। और लगे कभी कि ये ऐसा नहीं होता, पेन टूल भी आपका मास्किंग के लिए, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे देखो सेट कर दिया, ये देखो मुझे यहाँ से इतना ही, देखो ना, अब देखो यहाँ से जो, अब देखो दोनों की पोजीशन चेंज हुई है कि नहीं, है देखो यहाँ पहले यहाँ से, तो वो नहीं होना चाहिए। देखना यहाँ पे, अगर मान लो ये है तो मैं एक और भी काम कर लूँगा। मैंने फिलहाल में मैंने कर दिया मास्क को यहाँ पे कर दिया नन। इसकी पोजीशन मैच करो। जब भी हम लोग वीडियो शूट करते हैं ना, तो वीडियो शूट में क्या होता है, जब आप मार्क करके रख लेते हो कि मैंने मार्क कर लिया, उस मार्क करने के बाद आपका जो जगह है, जैसे मेरा कप यहाँ पे है तो कप यहीं पे होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। अभी हमने कहा चलो किया, बच्चे हैं हमारे, स्टूडेंट गलती कर लेते हैं, ऑपेसिटी पे गया, ऑपेसिटी पे देखो तब पता चला क्या गलती की, पोजीशन चेंज कर रखा है। तो शूटिंग में आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। तो चलो ये भी देख लेते हैं यहाँ पे। अभी मुझे इसके ग्लास को इससे ग्लास से मैच करना है भाई, ग्लास का ये देखो, ये मैच किया मैंने यहाँ पे, आइडिया मिला। तो मैच रखोगे तो ठीक है। अब चलो ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन ये आप लोग के लिए टास्क है कि आप इन चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। मास्क में गया, मास्क में मैंने कर दिया ऐड में आ गया मेरे पास यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं गया, मुझे ये देखो मास्क दिख रहा है, ये मास्क मैंने यहाँ से उठाया, अब यहाँ तक मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, ठीक है, गॉट इट। अभी यहाँ से अगर लगे बाई चांस कि भाई मुझे बाकी चीज़ का शैडो का काम नहीं है ना, तो यहाँ से देखो ये मैं, ये दिख रहा है ये पार्ट में दिख रहा है, तो मैं ऐसे भी मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। इतना मैं इतनी मास्क करना है ना मैं यहाँ पे। और अगर मैंने यहाँ पे कर दिया, स्पेसर प्रेस कर दिया, तो मैं बस यहाँ पे क्या करूँ, आ रहे। तो मैं बस यहाँ पे मेन क्या था कि अगर इसके अंदर मैं बस अगर आना था, लिक्विड आना था, तो इसको तो फोकस करना था, आ रहा जमीन में पानी बढ़ रहा है यहाँ पे। अभी एक चीज़ और भी कर सकते हैं, जैसे मैंने इसमें मास्क किया ना यहाँ पे, अभी थोड़ा सा मुझे ज़्यादा दिखाना है, अभी ये है तो इसमें तो सीसी करना पड़ेगा ना, बहुत ज़्यादा तो नज़र नहीं आ रहा मुझे इसमें, देखना यहाँ पे आ रहा है। अभी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, जस्ट मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इफेक्ट में गया, और इफेक्ट में मेरे पास यहाँ पे कलर करेक्शन होता है। कलर करेक्शन के अंदर मेरे पास यहाँ पे क्या होता है, ऑटो कॉन्ट्रास्ट, ऑटो लेवल, ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके सिवा कर्व है मेरे पास यहाँ पे, कर्व, एक्सपोजर, इनको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। देखो अभी मेरे पास अगर मैं देखूँ यहाँ से, ठीक है। अभी देखो यहाँ से मेरे को लिक्विड वाला पार्ट बहुत ज़्यादा फोकस में नहीं है। तो अपना पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब मैं शूट कर रहा था ना, तो इतना अगर फोकस में लेता तो ज़्यादा बेटर होता। ठीक है, चलो। और हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे कलर करेक्शन पे गए, कलर बैलेंस में जाके यहाँ पे देखो मेरे पास और भी कई चीज़ें मिल रही है, गामा है, लेवल्स हैं, मैं इससे भी काम कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखो, मैंने एक्सपोजर पे भी काम किया, देखो एक्सपोजर दिख रहा है यहाँ पे, हाँ लिक्विड आ रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा यहाँ पे। देखो मैनेज कर पा रहा हूँ यहाँ पे, कुछ कुछ भर रहा है ना, ये देखो यहाँ पे। इसकी ऑपेसिटी भी हमने कम कर रखी है, हाँ इसकी ऑपेसिटी भी थोड़ी सी हमने कम कर रखी है, तो वो भी करके देखते हैं। चलो यहाँ से देखें तो ये पार्ट बस यहाँ पे, ठीक है। तो हमने इसकी ऑपेसिटी भी तो ऐड ऑन कर रखी है। पहले हमने ऑपेसिटी क्या कम कर रखा था, तो ऐसा लग रहा था वो ज़्यादा कम है, लेकिन चलो ये हमने मैनेज किया। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे को चीज़ें भी नज़र आ रही है, यहाँ पे देखो। अभी यहाँ से जाते हो, देखो ये एक तो हमने पोजीशन मैच किया, फिर थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे काम करें, जैसे पार्ट है बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये ऐसे मैनेज करें ताकि वो ऑड ना लगे यहाँ पे। ये तो क्या ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, यहाँ पे देखिए एक बार, ये दोनों को मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने ऑफ एंड ऑफ कर दिया, ठीक है। हाँ अगर मैं यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मेरे पास यहाँ पे कैसा है, मैंने एक्सपोजर मैंने बढ़ाया, तो देखिए यहाँ पे एक्सपोजर में कैसा कर रखा है, यहाँ पे एक्सपोजर थोड़ा सा मैनेज करता है यहाँ पे,
ये तो मैनेज मेंटेन करना आपको आना चाहिए पे। ठीक है, यहाँ पे कैसे कर रहा हूँ, गामा है, गामा को मैंने यह पार्ट थोड़ा सा लाइक 1, ठीक है, ठीक है। अभी ये पार्ट यहाँ पे लिख रहा है, ओके। अभी यहाँ से अगर देखा तो बेसिक से शॉर्ट हमारे पास यहाँ पे रेडी हो रहा है कि भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मैं चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकता हूँ। तो हमने यहाँ पे दिखा सकते हैं मेरे पास यहाँ पे क्या मिला। तो हमने इसमें बहुत कुछ देखा ना, कैसे चीज़ों को मैनेज मेंटेन करें, कैसे चीज़ों को फुलफिल कर सकते हैं, है ना। और फिर हमने ऑपेसिटी लाइक मैंने कम किया था, उससे भी हमने बढ़ाया। भूलिए था हम लोग ऑपेसिटी हम लोग का कहीं में से हो गया, तो मैनेज किया। फिर तो ऐसा कलर करेक्शन में हम लोग काम कर इस पर काम कर सकते हैं। फिर जब हम लोग काम करते हैं इसमें क्या होता है, जैसे मैं इसके अंदर एक चीज़ और भी बताता हूँ। जैसे मुझे अगर कोई भी चीज़ को मैनेज मेंटेन करना होता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे हो सकता है मैं कोई एक टेबल लगा दूँ, हो सकता है मैं कुछ एक बैकग्राउंड लगा दूँ, वो काम कर सकते हैं। तो एक ग्रीन स्क्रीन भी हम लोग हटा के मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। तो अभी फिलहाल में हमने यहाँ पे क्या करते हैं, एक मास्किंग इफेक्ट या एक इल्यूजन इफेक्ट हमने बनाना स्टार्ट किया। वो इल्यूजन इफेक्ट हमारे यहाँ पे देख रहा है, ये काम कर दिया। अभी इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जस्ट यहाँ पे गए सिंपल सा पार्ट लाइक या तो मैं एक सिंपल एक न्यू एडजस्टमेंट कर सकता हूँ यहाँ पे। जब मैं यहाँ पे कोई भी काम करता हूँ ना, एडजस्टमेंट लेयर क्या काम करता है कि इसके अंदर अगर मैं कोई कलर करेक्शन करूँगा ना, तो इस पर डालूंगा तो मैं सब पे इक्वली जाने वाला है। तो जैसे देखो अब यहाँ पे क्या है मेरे पास, यहाँ पे अगर मैं देखो मेरे पास यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इफेक्ट्स के अंदर मेरे पास जब मैं जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो यहाँ पे बस कितने सारे इफेक्ट हैं यहाँ पे। तो लिमिट्री कलर मुझे देख रहा होगा यहाँ पे, लिमिट्री कलर के अंदर सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे। तो अगर मैं मैनेज करता हूँ मुझे टेम्परेचर कैसे मैनेज करना है, तो मैं टेम्परेचर के साथ देखना है ये मैं ऐसे मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। टेंट कैसे रखना है तो मैं फुलफिल कर सकता हूँ यहाँ पे। अब इस बात देखना है भाई, एक्सपोजर मुझे कम ज़्यादा करना है, मैं मैनेज करके दूंगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे बस सब कुछ मिल जाता है। हाईलाइट्स कैसे हैं, शैडोज़ मुझे थोड़ा सा बेटर करना तो मैं शैडोज़ पे काम कर सकता हूँ यहाँ पे। वाइट एंड लाइक ब्लैक पार्ट होता है ना पे, ये चीज़ मैं ऐसे मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। फिर आपका जो हमने कर्व लिया ना, कर्व वो आपको बस अलग आ रहा होता है यहाँ पे। यहाँ देखो आपको यहाँ पे कैसे क्या मैनेज करना है, ये आपका कलर एंड ऑलमोस्ट सब कुछ यहाँ पे दिख रहा होता है। कर्व का पार्ट आपको यहाँ से दिख रहा होता है, क्या कम करना है। जैसे ग्रीन मुझे कम करना है, ग्रीन को देखना यहाँ पे, ग्रीन ये कम कर दिया मैंने यहाँ पे, तो ग्रीन चला जाएगा, लेकिन सब में से ग्रीन जा रहा होगा, तो सोच समझ के काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी सब पार्ट ऐसा है। कलर व्हील्स है, कलर व्हील्स के साथ मैं मिड टोन यहाँ पे मैं मैनेज कर दूँगा। यहाँ पे शैडोज में मैनेज करना है, यहाँ पे अगर मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैं कवर अप कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ऐसे मैं मैनेज करके दे सकता हूँ। जस्ट मैंने पार्ट दिखाया। विग्नेटिंग है, विग्नेटिंग में आप दिख रहे हैं यहाँ पे, विग्नेट में अमाउंट देखो कॉर्नर पे ब्लैक आ रहा है यहाँ पे, ऐसे मैनेज कर सकते हो। तो बेसिक सब शेप हमने दिया, बेसिक्स मैनेज कर दिया मैंने यहाँ पे। और ये जो पार्ट मैंने यहाँ पे देने की कोशिश की है वो किस पे किया, एक सिंपल सा पार्ट एडजस्टमेंट पे। मैं जब चाहे ऑन एंड ऑफ कर सकता हूँ, दिख जाएगा यहाँ पे। तो एक फाइनल मुझे अगर आउटपुट निकालना है, फाइल पे गए, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक्सपोर्ट है, ठीक है। ऐड टू रेंडर क्यों, यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐड टू एडोब मीडिया एनकोडर। जब आप इस पर करोगे ना तो ये आपकी प्रॉपर्टी बहुत हाई करने वाला है। इससे आप जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो एक्सपोर्ट करने पे आपको क्या मिलता है कि आपकी इसमें प्रॉपर्टी कम हो जाती है। तो जब भी आपको काम करना हो तो मीडिया एनकोडर में आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। जिन लोगों ने प्रीमियर किया होगा, प्रीमियर में उन लोगों ने ऐसे मीडिया एनकोडर से काम किया है ना। तो उसमें भी पार्ट हमें मिल रहा होता है कि हमें कैसे क्या मैनेज करना है। तो मीडिया एनकोडर खुलेगा, हम लोगों ने फिर आपको इसे एक्सपोर्ट कर देना है, एक्सपोर्ट करके एक वीडियो बना देना। तो फाइनली क्या होगा, एक इल्यूजन अपना रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रख के आप चीज़ों को मैनेज करोगे तो आ जाएगा यहाँ पे कि चीज़ों को कैसे मैनेज मेंटेन करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। आया यहाँ पे, मैंने कहा ना पेशेंस रख के काम करोगे। H.264 कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे हमने कहा भाई इधर मत जाओ, हम लोगों ने एक फोल्डर बनाया है। तो फोल्डर में हम लोगों ने यहाँ पे जैसे मैं बस अब ये मैं बस क्या कर सकता हूँ, इसको फोल्डर मैनेज मेंटेन करें। मैंने कहा फाइनल आउटपुट, ठीक है, इल्यूजन आउटपुट कर सकते हो। फोल्डर मैनेजमेंट भी ठीक ठाक से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो कंट्रोल V देन एंटर, यहाँ पे दिख रहा है, तो ये मैंने सेव कर दिया, ये बटन क्लिक कर दिया और धीमे धीमे आपका ये आपका वीडियो यहाँ से एक्सपोर्ट होकर उधर चला जाएगा। याद रखना इसमें पेशेंस रखना, एकदम से नहीं खुल के पॉपअप नहीं आ रहा होता है, पता चले कि हमने काम किया। देखो यहाँ पे नीचे सब वीडियो दिख रहा होगा और H.264 आपका प्रीमियर में देखने को मिला होगा, है ना। तो देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, तो आपका एक छोटा सा वीडियो रेडी हो गया इल्यूजन का। हो जाएगा, कर सकते हो। बहुत सी चीज़ आप यहाँ पे देखोगे, मैनेजमेंट करोगे तो आपको यहाँ पे चीज़ें दिखेंगे, ठीक है। बाई चांस इसमें अगर और कुछ दिखे तो आप उसको ऐसे भी मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है।
चलो।